हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 8 यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के मैथ नंबर 1 से लेकर 12 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 13 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप ओपन एट 2 ends आर 30 cm एंड 26 cm respectively, and length of pipe is 14.7 meter. Let us write by calculating the cost of painting its all surfaces with coil tar at rupees 2.25 per square decimeter. तो बोलता है कि the length of inner and outer diameter of a right circular cylindrical pipe open at 2 ends. एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप है जिसके दोनों एंड क्या है, ओपन है, खुले हैं। तो उसका आउटर एंड इनर डायमीटर दे दिया कितना, 30 cm एंड 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर कितने हैं, 30 सेंटीमीटर, और इनर डायमीटर कितने हैं, 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ने से आप लोगों को लगेगा कि पहले इनर डायमीटर दिया है तो इनर डायमीटर ये समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आउटर लिखना चाहिए, उसके बाद इनर लिखना चाहिए। तो देखिए आउटर डायमीटर बड़ा होंगे तो ये आउटर डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, और इनर डायमीटर कितना है, 26 सेंटीमीटर। किसके, उस पाइप के, और जिसके जो है दोनों एंड पे क्या है, ओपन है। तो आउटर डायमीटर 30 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर कितना है, 26 सेंटीमीटर। और उस पाइप के हाइट या फिर बोल सकते हैं लेंथ कितने हैं, 14.7 मीटर, ठीक है। तो उस पाइप के ऑल सरफेस मतलब ऑल सरफेस में अगर पेंटिंग करें विथ कॉयल से तो ₹2.25 पर स्क्वायर डेसीमीटर खर्चा होता है। पर स्क्वायर डेसीमीटर ₹2.25 खर्च होता है उसको अगर पेंटिंग करें, मतलब ऑल सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस है, जैसे यही पाइप है, ठीक है। तो मान लीजिए यही पाइप है, तो ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस सबको अगर पेंटिंग करें कॉयल तार से तो पर इस डेसीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए खर्च होते हैं, ₹2.25, ठीक है। तो मान लिए कि इसका आउटर रेडियस या बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। एक्सटर्नल रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इंटरनल रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, उसी तरह से एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर। और ये क्या है, पाइप की हाइट है, कितना है, 14.7 मीटर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पाइप कितना, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को अगर हम लोग डेसीमीटर बनाए, क्योंकि पर डेसीमीटर स्क्वायर में ₹2.25 खर्च होता है, तो स्क्वायर डेसीमीटर बनाना है। तो 15 सेंटीमीटर को अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो आप लोगों को पिछले वीडियोस में हम बताए थे कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो सीरीज से जाएंगे, अगर हम लोग बड़ा से छोटे की तरफ जाएंगे तो गुना करना होगा, अगर छोटे से 10 से गुना करना होगा, अगर छोटे से बड़ा की तरफ जाएंगे तो 10 से भाग लगाना होगा, ठीक है। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हम लोग कहाँ जाएंगे, डेसीमीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर से डेसीमीटर की तरफ जाएंगे तो यानी कि मतलब इसका मतलब क्या, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जाने से क्या करना होगा, 10 से भाग लगाना होगा। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर की तरफ जाएंगे तो 15 को क्या करना होगा, 10 से भाग लगाएंगे। 10 से भाग लगाने से कितना मिल जाएगा, 1.5 डेसीमीटर, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 1.5। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप कितना है, 26 सेंटीमीटर। देयरफॉर इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर को अगर हम लोग डेसीमीटर बनाएंगे तो फिर 10 से भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 1.3 डेसीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पाइप कितने हैं, 14.7 मीटर। तो देखिए मीटर से कहाँ जाना है, डेसीमीटर जाना है। तो मीटर से डेसीमीटर जाएंगे तो क्या करना होगा, बड़ा से छोटे की तरफ जाएंगे तो 10 से गुना लगाना होगा, ठीक है। तो मीटर से डेसीमीटर जाएंगे तो क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो 14.7 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 147 मिल जाएंगे, ठीक है।
तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप कैसे निकालेंगे, ये होलो पाइप है, ठीक है। तो यानी कि होलो सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है। तो पेंटिंग जो करेंगे सब सरफेस में करेंगे। तो पहले बाहर देखिए इसके, तो ये सिलेंडर के लेटरल सरफेस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। तो बड़ा वाला रेडियस क्या लेंगे, बड़ा वाला रेडियस लेंगे, और यानी कि एक्सटर्नल रेडियस किससे डिनोट किया हम लोग, कैपिटल R से। तो 2πRH बाहर वाले सिलेंडर के सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πRH प्लस अंदर वाले सिलेंडर में भी क्या करेगा, उसमें भी पेंटिंग करेगा। तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या है, 2πRH। लेकिन अंदर वाले सिलेंडर के लिए जो रेडियस माने हैं क्या, स्मॉल r, तो 2πRH। तो बाहर वाले के लिए 2πRH, फिर अंदर वाले के लिए भी 2πRH प्लस। अब किसमें जो है पेंटिंग करेगा, कौन सरफेस एरिया बचा, ये ठीक है, ये बीच वाले, ये तो ओपन है, तो ये ओपन है, इसमें तो कुछ पेंटिंग वेंटिंग नहीं करेगा, इसका तो सरफेस एरिया हम लोग को नहीं निकालना होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया बचा ये और यहाँ ये, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको देखने में किसके तरह लग रहा है, सर्किल की तरह। तो सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr², क्या, πr²। तो πr² में से क्या करना होगा, एक स्मॉल सर्किल है, तो स्मॉल सर्किल यानी कि पाई r कैपिटल इसको लेना है, पाई स्मॉल r² लेंगे। तो ये स्मॉल r² एरिया, इसके एरिया स्मॉल यानी कि πr² स्मॉल सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमको कैपिटल R के जो एरिया है, कैपिटल सर्कल के जो एरिया है वो मिल जाएगा। यानी कि हम लोग को आउटर जो है, आउटर सर्कल के जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है, ये हम लोग क्या मिल जाएगा, अगर πr² माइनस पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r² करेंगे, तो ये माइनस कर देंगे इसका एरिया, तो हम लोग क्या, बड़ा सर्कल का जो है एरिया मिल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, अगर स्मॉल सर्कल के एरिया को कैपिटल सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो बाकी जो एरिया बचा है वो एरिया हम लोग को मिल जाएंगे। तो इसलिए लिखे πr² माइनस पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक सर्कल मिलेंगे, तो यहाँ पर भी एक सर्कल मिलेंगे। तो इसका एरिया तो हम लोग को नहीं निकालना है, ठीक है, हम लोग को निकालना है इसका, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया जो निकालना है, तो क्या करना है, कैपिटल सर्कल के एरिया से स्मॉल सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है, यानी कि पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। तो हम लोग को मिल जाएंगे बाकी जो एरिया है सर्कल में खुला को छोड़कर वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। तो ये एरिया को छोड़कर बाकी जो एरिया है, ये एरिया हम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पाई कैपिटल R² डबल हो गया, और पाई स्मॉल r² भी डबल हो गया, यानी कि 2 पाई कैपिटल R², 2 पाई स्मॉल r², ठीक है, 2 पाई कैपिटल R², और माइनस में मिलेगा 2 पाई स्मॉल r², ठीक है। 2 कैपिटल पाई R² मिलेगा माइनस 2 स्मॉल पाई R² मिलेगा। अगर इसको जोड़ देंगे तो 2 पाई R², 2 हो जाएगा, 2 कैपिटल पाई R²। उसके बाद माइनस में ये मिलेगा 2 मिलेंगे, कितने, 2 मिलेंगे, पाई स्मॉल r² माइनस पाई स्मॉल r², तो 2 पाई स्मॉल r² मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई, तो क्या मिलेंगे, r² कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल
आर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं कि किस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर के फॉर्मूला को लिखना पड़ता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब वैल्यू सबको पुट करेंगे। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर आउटर रेडियस कितने हैं 1.5 टू 1.5, एज कितने हैं हाइट 147 प्लस 2 इंटू 22/7, स्मॉल आर कितने हैं, स्मॉल आर 1.3 और एच कितने हैं 147 प्लस 2 इंटू 22/7, कैपिटल 2 इंटू पाई के वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू 1.5 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 1.3 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 1.5 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 1.3। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इस पेज में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो हम लोग कितना मिल जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 21 प्लस उसी तरह से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 1.3 इंटू 21 प्लस यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जैसे है वैसे रहने दीजिए, 2 इंटू 22/7 और इसको हम लोग अगर जोड़ें 1.5 और 1.3 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। कितना 2.8, कितना मिल जाएगा हम लोग को 2.8 मिलेंगे। ठीक है, और 1.5 में से अगर 1.3 माइनस हो जाए तो कितना मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों को मिलेंगे 1.5 में से 1.3 माइनस हो जाने से हम लोगों को कितना मिलेंगे, हम लोगों को मिलेंगे 0.2 मिलेंगे। ठीक है, कितना मिलेंगे 0.2 मिलेंगे। 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 1.3 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 22/7। देखिए इसको ब्रैकेट को हटाने के लिए इंटू 28, 2.8 है 2.8। ठीक है, और इंटू ब्रैकेट को हटाने के लिए इंटू 0.2। तो देखिए यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 4 जा कितना होगा, 7 4 जा कितना हुआ 28, तो 0.4 मिला हम लोगों को कितना, या फिर 0.4 बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं फिर से, इसको हम लोग अगर गुना कर दें 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 21, तो इसको अगर हम लोग गुना कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा, हम लोगों को 1386 मिलेंगे। उसके बाद प्लस
2 इंटू 22 इंटू 1.3 इंटू 21 को गुना करने से, इसको गुना करने से प्लस कितना मिल जाएंगे, 1201.2 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 22 इंटू 0.4 यानी कि 0.4 और इंटू 0.2 को गुना करने से कितना मिल जाएगा, 3.52। ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 0.4 इंटू 0.3 को गुना करने से कितना मिल जाएगा, 3.52 मिल जाएगा। इस सब को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2590.72। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, ये तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किस में होता है, एरिया जो होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो हम लोग यूनिट को किस में निकाले, डेसीमीटर में। तो स्क्वायर डेसीमीटर, तो पर इस टोटल कितना हो गया, 2590.72 स्क्वायर डेसीमीटर हुआ टोटल सरफेस एरिया। तो एक स्क्वायर डेसीमीटर में कितना रुपये खर्च होते हैं, 2 रुपये 25 पैसे। तो 2590.72 स्क्वायर डेसीमीटर में कितने रुपए खर्चे होंगे, उससे गुना करना होगा हम लोग को, यानी कि 2 रुपये 25 पैसा से 2590.72 को गुना करेंगे तो जितने खर्च है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग विथ कॉयल तार पर स्क्वायर डेसीमीटर में कितना रुपये खर्च होते हैं, 2 रुपये 25 पैसे। और टोटल स्क्वायर डेसीमीटर कितने हैं, 2590.72, तो इंटू 2590.72। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 2 रुपये 25 पैसे को 2590.72 से, तो कितना हो जाएगा, 5829 रुपये 12 पैसे। यहाँ पे हम लोग रुपीज़ लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5829 रुपये 12 पैसे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो आप होलो सिलेंडर के लिए ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, 2 पाई कैपिटल RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं या फिर सोच के जो है फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो अब आइए 14 नंबर को पढ़ते हैं। हाइट ऑफ अ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स इज 2.8 मीटर if length of inner diameter of the cylinder is 4.6 decimeter and the cylinder is made up of 84.48 cubic decimeter of iron, let us calculate the length of outer diameter of the cylinder। तो बोलता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके दोनों एंड क्या हुआ है, ओपन है, दोनों एंड खुला है, और उसकी हाइट कितनी है, 2.8 मीटर, और इनर डायमीटर कितने हैं, 4.6 डेसीमीटर। और वो सिलेंडर जो बना है कितने क्यूबिक डेसीमीटर से, कितने क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ आयरन से, 84.48 क्यूबिक डेसीमीटर आयरन से। तो क्यूबिक किस में आते हैं, वॉल्यूम में आता है। तो या इसका मतलब हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करके इसके इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, हाइट है, और क्या है, इनर डायमीटर है, और क्या है, कितने क्यूबिक डेसीमीटर से आयरन से बना हुआ यानी कि वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम लोग को आउटर डायमीटर निकालने बोलता है। लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो आउटर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर को निकालने से पहले ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये जो है होलो सिलेंडर है, और होलो सिलेंडर में क्या होता है, बीच में खुला होता है, जैसे कि यहाँ ये बीच में क्या है, खुला है, और ये जो है बंद है। ठीक है, तो इस होलो सिलेंडर की हाइट 2.8 मीटर है, कितना, 2.8 मीटर। ठीक है, और इनर डायमीटर कितना है, 4.6 डेसीमीटर, इनर डायमीटर 4.6 डेसीमीटर।
तो यहाँ पर जो है टोटल आयरन से बना हुआ कितने से 84.48 क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम लोगों को जो है डेसीमीटर में निकालना है, जैसे ये मीटर है इसको डेसीमीटर करेंगे, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी डेसीमीटर में है ही है। तो हम लोग क्या निकालने बोला है, आउटर डायमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना, कैपिटल आर डेसीमीटर। मान लिया कि एक्सटर्नल रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और स्मॉल को हम लोग इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि एक्सटर्नल रेडियस कितने हैं, आर डेसीमीटर, और हाइट दिया है, हाइट कितने 2.8 मीटर। तो मीटर को डेसीमीटर बनाने से क्या करना होगा, 10 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा 28 डेसीमीटर, ठीक है, 28 डेसीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है इंटरनल डायमीटर, इंटरनल कितने 4.6 डेसीमीटर। तो देयरफॉर इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2.3 डेसीमीटर। 2 से डिवाइड लगाने से, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो 2 से डिवाइड लगाने से कितना मिल जाएगा, 2.3 डेसीमीटर। तो अब देखिए कि होलो सिलेंडर की जो है वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है, फॉर्मूला को किस तरह से हम लोग जो है निकालेंगे। देखिए होलो सिलेंडर के बाहर के लिए जो है वॉल्यूम के लिए, आउटर सिलेंडर के लिए ये आउटर सिलेंडर है, ठीक है। आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आउटर सिलेंडर के लिए रेडियस कितना क्या माने है, कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच किसके फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और इंटरनल जो सिलेंडर है उसके लिए फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए भी वॉल्यूम के जो फॉर्मूला है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसके लिए रेडियस क्या माने हैं, स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आउटर के लिए भी, आउटर रेडियस यानी कि एक्सटर्नल सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर माने, तो पाई आर स्क्वायर एच। और इंटरनल के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर क्यों, क्योंकि इंटरनल रेडियस कितना माने हैं, क्या माने हैं, स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आ होलो सिलेंडर मिल जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। अगर एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, यानी कि बीच में जो वॉल्यूम है वो हम लोग को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर एक्सटर्नल वॉल्यूम से हम लोग इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दे, यानी कि इंटरनल वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको देखिए हम लोग क्या कॉमन आ सकता है, पाई और एच कॉमन आ सकता है, पाई एच, और ब्रैकेट में क्या आ सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो होलो सिलेंडर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये होगा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला इस तरह से याद रखे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लोग इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एच को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पाई होलो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच जैसे याद रखें उसी तरह से पाई, लेकिन होलो के लिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में क्या, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, या फिर याद रख सकते हैं पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो याद रखने में शायद आसानी ये होगी, ठीक है। पाई
पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए, लेकिन होलो सिलेंडर के लिए पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए यहाँ पर एच को हम बाद में लिखे हैं, एच को बाद में, लेकिन सब सेम है, ठीक है। तो आप चाहे इसको लिखे या इसको लिखे, आंसर एक ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं आसानी के लिए, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया है, हम पहले बोले कि 84.48 क्यूबिक डेसीमीटर जो है ये वॉल्यूम है। क्यूबिक किस में आता है, वॉल्यूम में आते हैं। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिए, तो 84.8, ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेडियस कितने हैं, एक्सटर्नल रेडियस को हम लोग जो है आर माने हैं, तो आर स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस 2.3, कितने 2.3, तो इसको हम लोग ब्रैकेट कर सकते हैं और यहाँ पर बिग ब्रैकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो एच कितने हैं 28, तो इंटू देके लिख सकते हैं 28, और इधर क्या है 84.48 और 22/7 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर कितना होता है 2.3 इंटू 2.3 करेंगे तो 5.29 मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। इंटू 28 इक्वल टू 84 पॉइंट को हटाने के लिए 48 मिल जाएंगे, तो नीचे कितना होगा 2 जीरो लेना है, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो नीचे क्या लेना है 2 जीरो डेसिमल को हटाने के लिए, और आर स्क्वायर माइनस 5.29 इधर 8448/100 इंटू, देखिए इंटू में इंटू करके लिखेंगे, जैसे ये जो है कितना है 22/7 है, तो इधर आके इंटू होके उलट जाएंगे, 7 ऊपर चले जाएंगे और 22 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर इंटू ये कितना है 28 है, तो 28 है, इधर आके क्या होगा उल्टा हो जाएंगे, तो 1/28 हो जाएंगे, ठीक है 28, और आर स्क्वायर माइनस 5.29, इसको हम लोग काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, उसके बाद कितना मिलेगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये कट गया। उसके बाद 4 1 जा 4, तो 4 से काटेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 4 1 जा 4, उसके बाद 2 डिजिट एक साथ आने से 0, 4 5 जा 20, बचा 2 2 और 4 24, 4 6 जा 24, ये कट गया, ठीक है। अब कितना मिला हम लोग को 1056, और यहाँ कितने हैं 11, तो 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, बचेगा कितना 6 6 और 6 66, 11 6 जा 66, ठीक है। तो 11 के 11, 11 9 99, और बचेगा 6 6 11 6 66, तो कितना मिला हम लोग को 96/100, 96/100। और आर स्क्वायर माइनस 5.29, तो अगर ये 2 जीरो को हटाएंगे तो 0.96 लगेगा, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट बैठाना, तो यहाँ पर 0 लगा लेना है हम लोग को, और आर स्क्वायर को रख लेंगे इक्वल टू 0.96, ये इधर आने से माइनस है तो इधर आने से प्लस हो जाएगा 5.29।
अगर 0.96 और 5.29 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 यानी कि 6.25 r²। अगर ये पॉइंट को हटाएंगे तो 6 बाई क्या होगा 625 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा डेसिमल को हटाने के लिए, होगा कि नहीं? ठीक है। और तो 625 बाई 100 हो जाएगा। नीचे 100 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 लेना है। ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, तो स्क्वायर बना दी। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर आर और लिखते हैं, और आर कितना आ गया 25/10। तो इस 25/10, तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए, 0 को हटाने के लिए देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि 1 0 है इसलिए 1 के बाद क्या होगा, इधर से दाएं तरफ से देखिए, दाएं तरफ से लिखना है, 1 के बाद क्या होगा पॉइंट, दाएं तरफ से एक पॉइंट बैठेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये कैपिटल आर किसको माने थे, हम लोग माने थे लेट द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल इक्वल टू क्या लिए थे आर डेसीमीटर। तो देयरफॉर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, रेडियस कितना आया 2.5, तो डायमीटर निकालने के लिए 2 से गुना करना होगा, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो 2 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो अगर 2 इंटू 2.5 को गुना करेंगे तो 5.0 मिलेगा, तो इसका मतलब 5 ही होगा 5। तो यूनिट क्या था डेसीमीटर में, तो 5 डेसीमीटर, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो देयरफॉर एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया 5 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं, और ये भी समझ में आ गया है कि होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, और होलो आप लोग ये याद कर लेना कि होलो सिलेंडर के जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, या फिर याद रख सकते हैं पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो पहले बताए थे। ठीक है, और होलो सिलेंडर के जो है टोटल सरफेस एरिया को जो है निकालना है, यानी सरफेस एरिया को निकालना है, तो 2 पाई कैपिटल आर एच इन प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला को लर्न कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो को बहुत पसंद आ रहे हैं, और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, आप लोगों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे आप लोगों का नाम पता हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आई रिपीट अगेन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।